बताओ। आसराज। हाँ, क्या पूछना है? यस। आशरा आप उस वहाँ सेटअप पे नहीं है सर अपने क्या आज? अभी मैं रांची आ गया हूँ, रांची में थोड़ा डिले हो गया, सेटअप लग रहा है वो कल परसों तक हो जाएगा। कल मैं खड़गपुर में था, अच्छा अच्छा। खड़गपुर में एक सेटअप है ऑलरेडी, तो वहाँ जब जाऊँगा तो वहाँ से क्लास लूँगा। यहाँ दूसरा सेटअप लगवाया है, तो वो चल रहा है प्रोसेस में, अभी थोड़ा 1-2 दिन लगेगा शायद। ओके ओके सर। हुँ। सर वो उसी में प्रॉब्लम हो रहा है डिक्लेरेशन वाले फॉर्म में सर। बहुत ज़्यादा क्यूरी आ रही है सर, तो क्या-क्या कंफ्यूज दिक्कत हो गया सर उसमें क्या कन्फ्यूज़न है? सर। अब वही सर मतलब पेपर कोड पड़ेगा या सब्जेक्ट कोड पड़ेगा, उसमें क्या क्या रहेगा कि मतलब फर्स्ट ईयर का अरे है तो भाई, कैसे, फर्स्ट सेमेस्टर का है तो कैसे सर, पेपर वही कोड क्या बहुत होता सारी है? प्रॉब्लम जैसे कुछ जगह पे जो सब्जेक्ट है। होते हैं ना, साथ में कोड रहता है। जैसे तुम्हारे यस कॉलेज में सर। रहता है ना, जैसे एमए 101 में कल ही बता रहा था, क्योंकि जैसे आईटी हाँ में हाँ। था मैं, वहाँ पे ना ऐसे कोर्सेज रहते हैं कि जैसे मैं कल ओपन कर रहा था, हुआ नहीं था, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ वो ओपन करके ना, कि तो वो कोड तुम्हारे देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने तरफ से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। जो हाँ तुम्हारा हाँ। मार्कशीट है कॉलेज का ना, उसको यस देख सर। के फिल करना है। उसमें ओके। जो लिखा हुआ है वही फिल करना है। सब्जेक्ट का नाम, नाम के पहले अगर हाँ कोड है तो कोड लिखो, नहीं है तो छोड़ हाँ। दो, सिर्फ नाम लिखो, इस तरह से। अच्छा सर। नहीं सर उसमें ऐसा ना सर, मेरा जो मार्कशीट है वो सेमेस्टर वाइज अभी तो मेरे पास है सर, ईयर वाइज तो हाँ, नहीं है सर। कोई ठीक है, बात तो नहीं। उसमें सर मार्कशीट, मार्कशीट में सर बहुत सारे मतलब पेपर है ना सर, क्योंकि सर मेरा सर सिंपल व्यक्ति था, तो उसमें सर मैथ हो गया, स्टैटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया। हुँ। ठीक है ना। उसके बाद में और अदर एक्स्ट्रा को करिकुलर सब्जेक्ट थे सर, तो वो सारे थोड़े लिखने होंगे सर। देखो, उसने कहा है तुम प्रूव करो कि तुम एलिजिबल हो, यही उसमें लिखा है ना? उसमें अच्छा क्या अच्छा। दिखानी है कि तुम जो कोर्स में तुम जो कोर्स फिल किए हो वहाँ पे प्रेफ़रेंसेस में, तुम्हें वो सब्जेक्ट्स जी। एटलीस्ट भरने हैं, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि हाँ उस कोर्स की जो एलिजिबिलिटी वहाँ पे दे रखी है ब्रोशर में या वेबसाइट हाँ पे, हाँ। वो तुम एलिजिबल हो, वो तुम्हें वहाँ पे प्रूव करना है। वो कोर्सेज़ तुम्हें लिस्ट करने सो दैट वो पढ़ के वो समझ जाए ओके कि तुम एलिजिबल हो, वो तुम्हें दिखाने हैं वहाँ पे। अगर तुम ओके। सारे तो सर सब्जेक्ट भर दोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। वो सब्जेक्ट अपना देख लेंगे जो उनको ज़रूरत है, जो वेरीफ़ाई करना है। अगर तुम सारे सब्जेक्ट भर दिए उनको क्या परेशानी है? मार्कशीट में जो यस सब्जेक्ट है सर। सारा उठा के रख दो, तुम कॉपी पेस्ट मार दो मार्कशीट का, जो तुम्हारे कॉलेज की ओके। मार्कशीट है। हुँ। यस सर। तो सर, तो मेरे पास तो सर तीन सब्जेक्ट थे फर्स्ट सेमेस्टर में सर, फिजिक्स मैथ स्टैटिक। तो उसमें सर कौन सा फिल करना है, स्टैटिक्स या मतलब मैथ या दोनों? सारे रखो ना, जो सब्जेक्ट है सब फिल करो। तो सब तो सर कई पेज भर जाएंगे तो सर, पूरा एक सेमेस्टर में सर मेरे पास आठ आठ को सब्जेक्ट थे सर, हाँ, तो मतलब उसमें कितने टॉपिक। कितने रोज़ हैं उसमें टोटल? उसमें तो सर बहुत सारे हैं सर। हाँ, तो तो अब उसमें आ मेरे नहीं पास जाएँगे? हुँ। दो दो तीन पेज सर फिल हो जाएंगे सर ऐसे तो। तो कोई बात नहीं, उसमें तुम फ़िल करो, उसमें क्या है, तुम उसमें ऐड कर दो कोर्सेज़ अगर ऐसा ज़रूरत है तो, उसमें लिखा नहीं है। अच्छा रुको, मैं हाँ। वेबसाइट पे जाके देखता हूँ क्या तुम लोग कह रहे हो। डिक्लेरेशन फॉर्म मैं कैसे डाउनलोड करूँगा, क्योंकि मैं तो कर नहीं पाऊँगा ना। मैं सर आपको सेंड कर दूं सर? रुको, आईआईटी बॉम्बे, मैं तुम्हें कोर्स कोड का बता देता हूँ। कल दिख रहा था ना एसआई करिकुलम, ये कल खुल क्यों नहीं रहा था? मैं सर आपको ये सेंड कर दे रहा सब्जेक्ट हूँ, आप देखो, सर वहाँ जैसे से ये कोड की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ तुम्हें, अच्छा शेयर नहीं किया स्क्रीन मैंने, रुको आईपैड का स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो वो जो कोड की बात कर रहा है ना, सब्जेक्ट कोड, हाँ तुम भेजो एक बार, देखता हूँ, कुछ बच्चों ने भेजा था। सो सब मेरा भी जैसे ईयर वाइज था। मैंने मैथ्स ऑनर्स की है ना, तो सर जी, ईयर वाइज हमारे तो मेरी तो मार्कशीट में सर तीनों ईयर्स की जो मार्कशीट मिली है ना, उसमें पेपर्स कोड है ही नहीं और पेपर्स का नाम भी नहीं है उसमें। तो सर मतलब जैसे मैथमेटिक्स ऑनर्स है, तो ऑनर्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और उसका कोड दे रखा है। कोई फिर प्रॉब्लम नहीं जैसे है। सर हम्म। सर सब्सिडरी सब्जेक्ट फिजिक्स और उसका कोड दे रखा है, और तीनों ईयर के अलग अलग कोड्स हैं। बट सर पेपर इंडिविजुअल पेपर्स का नहीं दे रखा। जैसे मैथ्स में सर 4 पेपर थे एक ईयर में, हम्म। उसके कोड्स नहीं दे रखे। कोई बात, देखो यहाँ पे पेपर जैसे कोड जैसे नहीं यहाँ है। लेफ्ट में दिख रहा है तुम्हें, कोर्स नंबर लिखा है ना लेफ्ट में, SI 431, ये कोर्स कोड हो गया, और कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस यूजिंग आर। तो जैसे ये सब्जेक्ट नेम हो गया, ये उसका कोड हो गया। तो यहाँ पे कोड चलते हैं, सब्जेक्ट कोड रहता है वो एक्चुअली, क्योंकि आईआईटी में क्या है ना, रजिस्टर करना होता है, वहाँ पे अलग सिस्टम है। तो वेबसाइट से तुम्हारे पास ऑप्शन जो रहते हैं, तो जाके वहाँ रजिस्टर करना होता है, तो वहाँ पे कोड के थ्रू वो लोग मैपिंग करते हैं, तो इसलिए उनका कोड रहता है। तो तुम्हारे अगर मैं कह रहा हूँ तुम अपना एडमिट वो देखो, मार्कशीट देखो, उसमें कोड नहीं है तो मत लिखो कोड, उसको कोई दिक्कत नहीं। वो वेरीफाई किससे करेंगे, तुम्हारे मार्कशीट से ही वेरीफाई करेंगे ना वो, ये चीज़ है।
सर तो मार्कशीट में तो ओनली सब्जेक्ट लिखा है मैथमेटिक्स, सर हाँ, तो उसका कोड लिख मैथमेटिक्स देते हैं। लिखो। और हाँ, वही लिखो यस सर, जो। और उसके नीचे सर जो पेपर्स थे वो भी, उनके भी नाम लिख देते हैं। जैसे सर 4 पेपर्स थे, हाँ, मैं तो तो वही इंडिविजुअल देखो, उन। अपनी मर्जी से कुछ नहीं, तुम ऐड सब्ट्रैक्ट जो एडमिट कार्ड पे है, सॉरी एडमिट कार्ड, जो मार्कशीट तुम्हारा उसमें भरना है ना, मार्कशीट को देख के यस कॉपी सर। पेस्ट मारो ना उसको, ये है। तो अपनी मर्जी से सर वो कहाँ से पेपर कोड कोड लाओगे, तो अगर नहीं कोड लिखना है नहीं, ना? कोड नहीं है तो कहाँ से लाओगे तुम, क्वेश्चन ये है। जब तो मतलब जो पेपर हमने मार्क्स फाइनल ईयर और जैसे सेकेंड ईयर में दिए थे, तो हम्म, जब पेपर देने जाते थे ना, तो तब तो सर जो हमारा क्वेश्चन पेपर था उसके ऊपर एक कोड लिखा होता था, पेपर कोड। अरे वो पेपर बट वो कोड फिर वो अलग मार्कशीट होता में है, नहीं। वो मार्कशीट वो कोड अलग होता होगा वहाँ पे, वो अलग बनाते होंगे। मार्कशीट में जो ओके है सर। वैसे वो मार्कशीट से देख के लिखना, वो किससे वेरीफाई करेंगे, तुम अपने आईआईटी जैम की वेबसाइट पे क्या अपलोड करोगे, एग्जाम वाला जो एग्जाम में आता था वो थोड़ी अपलोड करोगे क्वेश्चन पेपर, यस सर। तुम सर मेरे मार्कशीट पास तो अपलोड सर करोगे ना। वही है सर। हम्म। सर मेरे पास तो सर वही है कोड है सर, जिस तरह आप बोल रहे हैं सर, पेपर वाला ही सर। फॉर अरे एग्जाम्पल सर मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर में सर कैलकुलस था, तो कैलकुलस का ही कोड है सर, क्या सिर्फ कोड है, ओनली मतलब कैलकुलस का मैथ क्या का ही कोड नहीं। है, कोड क्या है बताओ। सर कुछ भी होगा, 4-5 अंकों का होगा सर। कहाँ से आएगा वो। तो वो सब वही वही कोड है, तो वही डाल दूं सर? अरे वो कोड कहाँ से मिला तुम्हें। वो कॉलेज वालों ने दिया है सर, पेपर कोड है सर। कॉलेज वालों ने कैसे दिया है, मतलब तुमने अलग से मांगे या एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ या मार्कशीट पे लिखा हुआ है। मतलब मेरे पास मार्कशीट तो है नहीं सर, रिजल्ट है ना फर्स्ट सेमेस्टर का, उसी पे लिखा हुआ है सर अभी तक। हाँ, तो मार्कशीट पे है तो वही लिखो ना, मैं तो वही कह रहा हूँ, तुम लोग पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोगों को। तो बाकी बच्चे भी तो हैं, क्या ही तुम्हें कोड का कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ तो बता दिया तुम्हें सर वो यहाँ कोड। ठीक है। यूनिवर्सिटी हाँ, वाइज है ना, मतलब सर कुछ यूनिवर्सिटी जैसे हमारे तो पेपर कोड दिए ही नहीं, बाकी सब पेपर कोड भरे हैं, तो सर इसीलिए मतलब हर पेपर कोड यूनिवर्सिटी का नहीं अपना है तो अपना। कैसे भरोगे, वही तो, जहाँ पे हर यूनिवर्सिटी का अलग सिस्टम है, तो तुम्हारा वेरिफिकेशन उसके तुम्हारे यूनिवर्सिटी के सिस्टम के हिसाब से होगा ना। तुम जो एडमिट जो मार्कशीट अपलोड करोगे वेबसाइट पे, वो उसी के साथ यस सर। मैच करेंगे, वेरीफाई करेंगे ना, तुम अलग से कोड लिख दोगे वो कंफ्यूज रिजेक्ट कर देंगे तुम्हारा एप्लीकेशन। ओके सर, सर जो वेरिफिकेशन किसके। मार्कशीट पे वही हाँ, लिखना है। मार्कशीट वही लिखो ना, वो जो तुम मार्कशीट तुम्हारा देखेंगे, उनको प्रॉब्लम हो तुम्हारे यूनिवर्सिटी से वो कांटेक्ट करेंगे। सर पेपर के नाम भी लिखेंगे या नहीं, मतलब जैसे मेरी मार्कशीट पे ओनली एक मैथमेटिक्स लिखा एक है तो और मुझे उसका तुम वो कोड। भेजो पहले, अंडरटेकिंग फॉर्म क्या है, तुम लोग बच्चे लग रहे हो जैसे ग्रेजुएशन हो गया अभी तक फॉर्म भरने का अकल नहीं है, समझ नहीं आ रहा। सर कंफ्यूज हो गया सर ना सर, क्या तो कंफ्यूज हो गया, यहाँ क्या क्या भरने हैं। नेम, इनरोलमेंट आईडी, पहला नेम ऊपर है, अपना नाम तो पता ही होगा, ये भी मैं बताऊंगा। हाँ हाँ नाम पर, पता है, ठीक है। नहीं नाम तो पता है हाँ, सर। इनरोलमेंट आईडी कहाँ से आएगी। सर सर जैम के एडमिट कार्ड पे। जैम के एडमिट कार्ड पे होगा, जैम का स्कोर कार्ड आया होगा उस पे लिखा होगा, इनरोलमेंट आईडी, ठीक रजिस्ट्रेशन है आईडी, उसको फिल करो। क्वालिफाइंग ठीक है डिग्री, ठीक है तुम बीएससी भरना, कोई एमएससी कर चुका है तब भी एमएससी मत भरो, सिर्फ बीएससी भरो। जिनका एमएससी हो भी गया, कई लोग हैं ना एक बार एमएससी कर रहे होते हैं ड्यू से या हो गया, जैसे हम जैसे लोग जो 2 बार एमएससी करते हैं, तो हमने जब दोबारा एमएससी करने गए तो हमने उनको बताया नहीं बॉम्बे वालों को हम एमएससी करके आए, हमने बताया हम बीएससी किया हमने, तो बॉम्बे वालों को पता ही नहीं कि हम एमएससी करके आए हैं, क्योंकि वहाँ मिनिमम लेकिन एलिजिबिलिटी सर, बीएससी, हम बीएससी डालेंगे क्यों एमएससी डालेंगे। हम्म। अच्छा, लेकिन सर मेरा सर पूरा सर बीएससी कंप्लीट कहाँ हुआ है सर अभी? तो तुम अकेले तो थोड़ी डाल हो, दें सर? तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, तुम अकेले हो। नहीं फिर नहीं सर, अकेले तो तो जहां नहीं तक है। है वहीं तक का भरो ना, तो अगर 5वें सेमेस्टर तक तुम्हारे पास है तो वो 6ठे सेमेस्टर का मांग रहे अच्छा हैं अच्छा। तुमसे, बोला है कि जबरदस्ती अपलोड करना ही है, ऐसा लिखा है कहीं पे। नहीं नहीं, वहाँ पे लिखा ना क्वालिफाइड डिग्री, तो वहाँ पे डाल दें सर बीएससी परस्यूइंग। हाँ, बीएससी डालो, तुम सिर्फ बीएससी डालो ना। अरे वो भी तो पढ़े अच्छा लिखे अच्छा लोग हैं ठीक है आईआईटी में, मतलब कौन लोग वहां पे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें, क्या उनको नहीं पता अपियरिंग बच्चे एग्जाम देते हैं। ठीक है तो सर। तुम नहीं लिखोगे परसों तो उनको समझ नहीं आ जाएगा, तुम 5 सेमेस्टर का मार्क्स भरोगे तो उनको ये समझ नहीं आ जाएगा कि तुम अपियरिंग हो इसलिए 6ठे सेमेस्टर का मार्क्स नहीं भरे हो। हाँ वहां हाँ पे तो यस पढ़े सर, लिखे वो भी लोग हैं, बात तुमसे सही है ज्यादा सर। पढ़े लिखे लोग हैं ना वहाँ पे। तो इतना क्यों दिमाग अरे लगाते बिल्कुल हो, सर, जब बहुत तुम्हारे पास ज़्यादा। 5 ही सेमेस्टर का मार्कशीट है तो 6ठे सेमेस्टर का क्यों अपलोड करोगे, कहाँ से ले आओगे तुम। तो सिंपल सा लॉजिक बनता है कि हाँ 5 सेमेस्टर का है, 5 सेमेस्टर का भरना है मुझे, ये चीज है। ठीक है सर। क्वालिफाइंग डिग्री में, क्वालिफाइंग डिग्री का मतलब जब तुम एडमिशन लोगे जुलाई अगस्त में, तब तुम्हारे हम्म। पास क्या डिग्री तुम वहां सबमिट करोगे, क्या मार्कशीट सबमिट करोगे, तो वो अभी तुम्हें भर के देना है। तो बीएससी तुम्हारा है तो बीएससी भर के दो, क्या दिक्कत है।
ठीक है सर। यहाँ सेमेस्टर लिखा है, लेफ्ट में सेमेस्टर भरो, कोर्स कोड है तो भरो, नहीं है तो छोड़ दो। जैसे मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ कोर्स कोड है SI 431, तो ये कोड है तो कोड भरो, नहीं दिख रहा है नेम सर। भरो। नहीं दिख रहा है? अच्छा, सर ये नहीं डाउन दिख हो रहा गया है स्क्रीन सर। क्या? बाकी लोगों को दिख रहा है कि नहीं, या वो हो गया? अरे दूसरे आईडी से दिख रहा होगा, एक से वीडियो आ रहा होगा और एक से ये आ रहा होगा, देखो दूसरी आईडी से आ रहा होगा, चेक करो, हाँ ये सर आ रहा है सर। है ना? तो आ रहा है। इसको एवरीवन का ऑप्शन होगा। अच्छा ये रुको एक मिनट, कहाँ गया? तो सर जैसे इसमें तो पेपर्स के नाम भी है, मेरी मार्कशीट में सर पेपर्स के नाम भी नहीं है, ओनली मैथमेटिक्स लिखा है और उसका सर कोड लिखा है। आप चाहे तो मैं एक बार सेंड कर दूं, RU से मैथमेटिक्स ऑनर्स, इसीलिए सर कंफ्यूजन। इसमें क्या लिखा है? सेमेस्टर, कोर्स कोड, नेम ऑफ द कोर्स, कोर्स कोड, नेम ये ऑफ द कोर्स। अरे जैसे यहाँ पे क्या है, इसमें कोर्स कोड, नेम ऑफ द कोर्स, मतलब तुम एक लाइन में 2 कोर्स भर सकते हो, एक रो में 2 कोर्सेज के डिटेल तुम भर सकते हो। मतलब क्या कंफ्यूजन है इसमें, समय तुम्हें इसमें? सर कंफ्यूजन ये हाँ है कि जैसे मैं आपको सर मार्कशीट सेंड करती हूँ, आप समझ जाएंगे। मेरी हाँ, मार्कशीट में सर जैसे लिखा है ओनली मैथमेटिक्स और उसका कोड, पेपर्स के नाम भी नहीं लिखे हैं सर, तो वो फिल करें हम पेपर्स के नाम? अरे तो मैथमेटिक्स तो पेपर का नाम है। सर पेपर्स इंडिविजुअल पेपर्स है ना, जैसे रियल एनालिसिस, ये सारे हाँ, जो हमने दिए पेपर, जैसे अरे फर्स्ट ईयर में रियल एनालिसिस। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारे क्या मार्कशीट, फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट में क्या क्या है? फर्स्ट ईयर सर मैं हाँ आपको सेंड करती हूँ, एक सेकंड। हाँ, पेन से लिख के इसको वो करना है टाइप करना है। तुम टाइप भी कर सकते हो वर्ड में कन्वर्ट करके, नहीं टाइप करो, पेन से लिख दो उसमें। सर मैंने सेंड सर कर एक दिया बात आपको। है हाँ हाँ, सर, IIT पलक्कड़ के अलावा किसी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, और इसमें डिक्लेरेशन में सिर्फ MEQ ही लिखना है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, फिर से पूछो क्या बोल रहे हो? सर डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर में लिखा हुआ है MEQ फिल करना है, सारा IITs का जो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो हाँ IIT पलक्कड़ के अलावा किसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हाँ, डिक्लेरेशन में सिर्फ MEQ ही भरना है। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं होता है कुछ भी अभी खाली छोड़ने से पहले? अरे कुछ नहीं, ये फॉर्मेलिटी है। तुम्हारा जो मार्कशीट है, मार्कशीट पे जो जो सब्जेक्ट है वो कॉपी लिख दो ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ सब्जेक्ट का नाम लिख दो। हाँ जी श्रेया, तुम्हें क्या दिक्कत? यहाँ तो लिखा है ना, तुम्हारा क्या लिखा है? फिजिक्स 3170 फिजिक्स, तो लिखो 3170 फिजिक्स, क्या दिक्कत है? सर फिर पेपर्स के नाम नहीं लिखने ना, जो पेपर फिजिक्स पेपर्स हो थे? गया ना? सर फिजिक्स में 3 पेपर्स थे सर, और यहाँ 3 पेपर में, एक ईयर में सर। तो 3 पेपर 100, यहाँ तुम्हारे पास क्या क्या है इसमें, तुमने जो भेजे हैं उसमें कितने सब्जेक्ट के मार्क्स हैं इसमें सर आउट जैसे ऑफ? इसमें मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, और फिर सर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इनके मार्क्स दे रखे हैं। पेपर के सर नाम भी नहीं दे रखे और ना उनके कोर्स दे रखे हैं। इसी तरह से सर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की भी है मार्कशीट। ये 1 2 3 4 जो तुम्हारा ये है, ये क्या है? 1 2 3 4 मार्क्स ऑब्टेन्ड। यस सर, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, जैसे 4 पेपर्स थे ना सर, हाँ, पेपर 4 टोटल, मैथमेटिक्स में जैसे 4। टोटल तुम्हारे आगे मतलब, जैसे इसमें है ये 275 क्या है और 91 क्या है? सर वो तो टोटल मार्क्स थे, मतलब जैसे ऑनर्स मैथमेटिक्स ऑनर्स था ना, तो सर सारे मैथ्स ऑनर्स है, तो सर मैथ्स वाले 4 पेपर्स थे, तो उनका टोटल लिखा हुआ है ये तो। और सर पास कोर्स के मतलब जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है, उसमें भी सर 3 पेपर चलते थे, तो उनका टोटल लिखा है ये तो। फिर उसके अकॉर्डिंग फाइनल परसेंटेज बनती थी। तो तुम्हारा एडमिट कार्ड 3 साल का इतना ही है, 2 लाइन का, बस इतना ही है, ये कहना चाह रहे तुम? सर ये तो फाइनल ईयर की है, इसी हाँ, तरह से सर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की भी है, तीनों ईयर की सर सेपरेट मार्कशीट है ना। तो यहाँ तक तुम्हारा ये समझ आ रहा है, फिजिक्स जैसे 3170 फिजिक्स है, तो इसमें तुम्हारे पास जैसे तुम मतलब पहला पेपर, दूसरा पेपर, 4 पेपर हुए फिजिक्स के, ये कह रहे हो तुम उस सेमेस्टर में?
सर 3 पेपर्स थे, फिजिक्स के हाँ 3 पेपर्स थे और मैथमेटिक्स के सर 4 पेपर्स थे। ठीक जो है। ऑनर्स सब्जेक्ट था ना सर मेन, हम्म। तो उसके सर 4 पेपर्स थे। तो जैसे एडमिट कार्ड में वैसे ही तुम फिल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम फिजिक्स भरो। अभी तुम्हारा कन्फ्यूजन क्या है कि अलग अलग भरे, फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, फिजिक्स 3, फिजिक्स 4 करके? सर हाँ सर, वही दिक्कत है कि मतलब सर इसमें एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग तो फिर हम फिजिक्स और उसका कोड लिख देंगे, और इस तरह से सर हर ईयर का कोड अलग है। ये तो जैसे थर्ड ईयर की मार्कशीट है ना, सेकेंड ईयर का भी अलग ही है, और सेकेंड ईयर की जो मार्कशीट है उसमें भी अलग कोड है, हम्म। और सर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में भी अलग कोड है। बट सर मैं ये पूछ रही हूँ कि पेपर्स के नाम हम इसमें लिखें या नहीं? जैसे फर्स्ट ईयर में जो पेपर्स थे, एटलीस्ट पेपर्स के नाम लिख दे जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ये कोड तो लिख देंगे, और इसके नीचे सर पेपर्स के नाम लिख दें। जैसे पेपर 1 था मैथमेटिक्स में, वो रियल एनालिसिस था, सेकंड पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस, सर इस तरह से। लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा ये सब्जेक्ट था? जब वो वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट, तो उनको कैसे पता चलेगा ये चीज़? ये तो मार्कशीट में भी नहीं दे रखा ये तो सर। तो फिर कैसे प्रूव करोगे तुमने सही लिखा है? सर और भी बच्चे हैं जो जैसे उनका भी इको ऑनर्स है सर, राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऑनर्स जिसके पास भी सब्जेक्ट है ना सर, उनकी हम्म। सबकी मार्कशीट यही है। हम्म। तो सर वही डाउट है कि अरे क्या तो फिल अब से करना है। पहले कोई बच्चा तुम्हारे कॉलेज से आईआईटी में गया है कि नहीं गया है? सर गए तो हैं, तो उनसे बात एक करो, भैया थे, उनके हाँ, तो नंबर। उनसे पूछो जाके। ये है। और अगर तुम कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लिख दोगे जिसका तुम प्रूफ नहीं प्रेजेंट कर पाओगे, तो तुम्हारी बातों पे थोड़ी भरोसा करेंगे। चीज़ें, हर चीज़ें प्रूफ के साथ चलती है। तुम कुछ भी लिख रहे हो तो उसका प्रूफ चाहिए। तुम कैसे प्रूफ करोगे तुम्हारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में एनालिसिस था या कैलकुलस था? कैसे प्रूफ जब तुम्हारे मार्कशीट पे लिखा ही नहीं है? तो अगर तुम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे, तुम कैसे दिखाओगे कि तुम्हारे पास एरिया एनालिसिस था या एनालिसिस वो जो भी, कैसे दिखाओगे उसको? कैसे प्रूव करोगे वहाँ पे? सर राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो मतलब फिर वो तो वहाँ पे तो नहीं देखेंगे ना, अरे यूनिवर्सिटी जब का में डॉक्यूमेंट क्या है। वेरिफिकेशन होगा तो उसमें तुम क्या प्रूफ प्रोवाइड करोगे? क्या दोगे वहाँ पे? जब जाओगे वहाँ पे, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तुम्हें अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है और उनको दिखाना पड़ता है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है 1 बाय 1 सबका होता है। तुम्हारे क्लास के जैसे होंगे, एक दिन का तुम्हारे क्लास का होगा, दूसरे तो इस तरह से होंगे। तो वहाँ पे तुम क्या प्रेजेंट करो, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। तो वहाँ क्या दिखाओगे तुम? रियालिसिस का कोई प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुमने रियालिसिस का एग्जाम दिया था? तो पता नहीं, बाकी सर्टिफिकेट्स में हो सकता है जो डिग्री से के साथ थे ना, जैसे डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह, इनमें शायद लिखा हो तो पता। एक तो ना पहले तुम शायद को बाहर करो, तुम्हें अगर क्लैरिटी हो तो करो, वरना छोड़ छाड़ दो। तुम्हें खुद ही पता नहीं है। तुमने, मैं कह रहा हूँ, जो तुम वहाँ तुमने अभी अपलोड क्या किया है उस पे, जो तुम्हारा अभी सर आईआईटी अभी जैम के पोर्टल, क्या अपलोड अपलोड नहीं किया है? किया है। तो क्या सर अपलोड अभी करोगे? कुछ अपलोड नहीं किया क्या मैंने। करोगे अपलोड? सर ये मार्कशीट से अपलोड होगी तो जो ओनली मार्कशीट पर इसमें लिखा है तो। उसी में लिखो ना। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अपनी मर्जी से क्यों ओके कहानी बना रहे हो, रियलिसिस था, ये था? अरे जो तुम अपलोड करोगे, तुम्हारे पास जो हार्ड कॉपी है जिस डॉक्यूमेंट की, तुम जो उस पे लिखा है वही तुम यहाँ लिखो। अपने मन से क्यों कहानी बना रहे हो? ओके सर, जो मार्कशीट में फिर वही से हाँ, डाल। तुम्हारे पास जो फाइनली कॉलेज ने एट द एंड एग्जाम के बाद जो तुम्हें दिया है, वही तुम्हारा लाइफ टाइम वही रहेगा। कहीं तुमसे बोलेगा भाई तुम बीएससी पास हो, तुम क्या दिखाओगे? मार्कशीट दिखाओगे। तो मार्कशीट पे जो यस लिखा सर। वही लिखो ना। तुम ये कहोगे मैंने रियलिसिस का एग्जाम दिया था, तुम्हारे कौन सुनता है? हर जगह डॉक्यूमेंट अब कंप्यूटर पे जहाँ पे अपलोड करना है उसको कैसे समझाओगे तुम कि रियलिसिस था, ये था? तो थिंग इज, ओके जो सर। भी मार्कशीट पे लिखा है वही लिखो। जो तुम्हारे मार्कशीट पे जैसे लिखा है सेम चीजें वहां लिखो तुम, ताकि कल जब वेरीफाई करे, जब तुम्हें बोले कि भैया इसका प्रूफ दो, तुम अपना मार्कशीट दिखा सकोगे ये यहाँ लिखा हुआ है। ये चीज, सेम चीज आगे जाके रिज्यूम में भी होता है। यही चीज वहां जाके जब इंटर्नशिप या प्लेसमेंट करोगे, जो भी लिखोगे तो उसका प्रूफ देना पड़ता है। अब तुम अपनी मर्जी से कुछ भी थोड़ी बोल दोगे, तुम्हें ऐसे थोड़ी भरोसा करते हैं। उनको प्रूफ चाहिए, प्रूफ तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसका प्रूफ जो भी तुम लिख रहे हो। तो जो डॉक्यूमेंट है वही वही, अगर वो जब वेरीफाई भी करेंगे तो जो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है उसी से वेरीफाई करेंगे। वहाँ कोड है तो वो देखेंगे है कि नहीं है। नहीं है तो उनको ही कोई प्रॉब्लम। उनको पता है कि हर एजुकेशन, सारी यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिस्टम रहते हैं, इंस्टीट्यूट के अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो तुम्हारे एडमिट कार्ड पे है वो लिखो। तो जैसे तुम्हारे एडमिट कार्ड पे वैसे ही लिखो उसको, सेम टू सेम। हाँ जी, बाकी किसका क्वेरी रह गया? आप नहीं सर, कोई क्वेरी नहीं है, थैंक यू सर।
तुम लोग इतने बड़े हो गए, ये नहीं पता नहीं चल रहा क्या भरना है, हे भगवान। अरे सर फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा हेजिटेट सा रहता है ना सर, इसी प्रॉब्लम सर। यस सर, फर्स्ट टाइम में फिर गलत कुछ फिल हो जाए तो बस वही जाता। हेलो सर। हाँ हाँ सचिन। सर मैं बोल रहा था सर, जो डिक्लेरेशन फॉर्म है सर, उसमें सर मेरा तो सर 5th सेम का एग्जाम दिया हूँ, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। हाँ हाँ तो सर क्या मैं सर 4th सेम तक का जितना भी सब्जेक्ट है मार्कशीट में वो डाल सकता हूँ ना सर? जी जी जी, वहीं तक जहाँ तक तुम्हारे पास है उतना ही डालना है। आईआईटी बहुत फ्लेक्सिबल है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट गलत हो जाएंगे तो वो तुम्हें कॉल करेंगे, मेल करेंगे, मौका देंगे। ऐसा यूनिवर्सिटी वाले नहीं है कि बस रिजेक्ट कर दिए, तो उसका कोई टेंशन नहीं। तुम गलत ही भर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ है। सर मैंने फॉर्म तो फिल किया सर, सर आपको सेंड करूँ सर, एक बार देख लीजिएगा सर। भेजो, देखते हैं। अब तुम लोग मुझे क्लर्क बना के जी सर। रखोगे। अरे नहीं सर, आप ऐसा कुछ नहीं है सर। कुछ गलतियां हो जाएगी, सुधार हो जाएगा। अभी रिसेंटली एक केस बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम कुलदीप लखेरा, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में है। मेरा क्लासमेट था आईआईटी बॉम्बे में। 19 से 21 में उसने एमएससी किया है, और उसने जैम के फॉर्म में गलती से सिर्फ कुलदीप लिख दिया, तो उसके एमएससी डिग्री पे सिर्फ कुलदीप है। तो एमएससी के जितने, अभी वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो ग्रेजुएशन वाले मार्कशीट में है कुलदीप लखेरा, और एमएससी वाले मार्कशीट में सिर्फ कुलदीप है। तो वो लोग कह रहे दोनों अलग अलग पर्सन है। तो अभी वो तो कई जगह अप्लाई नहीं कर पाया, रिजेक्ट हो गया। तो अभी वो पिछले महीने की बात है, वो बॉम्बे गया, फिर पूरा डॉक्यूमेंट उसका 2 साल का जो बॉम्बे का प्रोसेस था पूरा उसने रिवाइज करके बॉम्बे वालों ने दिया। इतना फ्लेक्सिबल है, जबकि वो एमएससी कर चुका है। तो उसके एमएससी के जितने भी मार्कशीट है या जितने भी डिग्रीज हैं, उन सब पे कुलदीप लखेरा करके नया बना के उन्होंने दिया है, जबकि एमएससी पास आउट हुए 3 साल हो गया उसको। तो आईआईटी इतनी फ्लेक्सिबल है कि मतलब ऐसा नहीं एक बार हो गया तो हो गया। मेरा एक दूसरा दोस्त राजेश था, उसने गलती से जैम पोर्टल पे, तुम्हारे पास अभी ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, और तीसरा ऑप्शन होता है कि क्विट फ्रॉम द जैम प्रोसेस। वो गलती से क्विट फ्रॉम द जैम प्रोसेस कर दिया और उसको पता नहीं था। तो वो क्विट करने के बाद बॉम्बे पहुंच गया एडमिशन के लिए। अब वहाँ गया, देखा उसका नाम ही नहीं है लिस्ट में। फिर क्या हुआ, फिर कमेटी बैठी और उसको फिर भी एडमिशन दिया गया। तो आईआईटी इतनी फ्लेक्सिबल है, वहाँ पे सारे रूल रेगुलेशन उनके अपने होते हैं, तो वो खुद डिसाइड करते हैं क्या करना, उनको ऊपर कोई नहीं होता। मतलब जो एक आईआईटी है वो उनके अंदर ही सब कुछ है, दूसरे आईआईटी से कोई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट से सारी आईआईटी। तो एक आईआईटी के अपने रूल रेगुलेशन, वो खुद ही डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो अगर गलतियां हो भी जाएंगी तो वो एक दो मौका देंगे तुम्हें। ये है। ठीक है सर। सर सेंड कर दिया हूँ सर। हाँ ठीक है, ठीक भरत ना। एक सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट, एक रो में 2 सब्जेक्ट भर सकते हैं। नेम ऑफ द कोर्स, नेम ऑफ द कोर्स है ना, 2 कोर्स भर सकते हो। कोड है तो भरो, नहीं तो छोड़ दो। ये चीज़ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली एट द एंड वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा ऑफलाइन में, तो वहाँ फिर चेक करेंगे वो। ठीक है ना, हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तुमने जो जो कोर्स तुम्हारे पास अभी है वही भरना है, क्योंकि वहाँ भी जाओगे जब तुम पूछेंगे कि तुमने बाकी नहीं भरे, सर वहाँ तुम जो बता सकते हो। हाँ इंडियन सिटीजन लिखा है सर, वहाँ पे यस होगा ना सर? हाँ हाँ, इंडियन सिटीजन ही हो ना। तो यस ही होगा। हाँ, ये एनआरआई ओके वाले सर। नो लिखेंगे ना, जो मान लो अमेरिका में क्या में रहते हैं जो लोग, वो नो लिखेंगे। तुम तो इंडिया में ही रहते हो ना, इंडियन सिटीजन हो ना तुम। जो दूसरे देश के वो लेते हैं ना सिटीजनशिप, उनके लिए। हम लोग तो इंडियन ही। सर बोल रहा था सर, तो 5th सेम का से लिखने का जरूरत नहीं है ना होगा सर? 5th सेम का मार्कशीट है तुम्हारे पास? अभी मार्क्स आया हुआ है? नहीं सर, मार्कशीट नहीं है सर अभी। सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, क्या क्या है? हाँ सर, सब्जेक्ट पता है सर, एग्जाम दे दिया हूँ सर उसका 5th सेम का। हाँ तो भर सकते हो, अगर तुम्हारे पास लिस्ट है तो भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाद में तो, क्योंकि ये सब वेरीफाई तो बाद में ही होगा, जुलाई के बाद वेरीफाई होगा जब वहाँ जाओगे, या अपलोड करना पड़ेगा। सर नहीं भरूंगा तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर? नहीं, जो तुम्हारे पास अभी है अगर मार्कशीट उतना ही भरो, बाकी तुम छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। अभी मैं बताऊं, कोविड में पता है क्या हुआ था? कोविड के दौरान मेरे जूनियर जो लोग आए थे, जुलाई 2020 में एडमिशन चल रहा था, और वैसे बहुत सारे लोग थे जिनका
बीएससी का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था, तो वो लोगों का फिर भी एडमिशन दिया गया क्योंकि कोविड में डिले चल रहा था सेशन। तो हमारे जूनियर्स ऐसे लोग थे जब वो एमएससी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम लिख रहे थे, सेम टाइम पे बीएससी थर्ड ईयर का एग्ज़ाम लिख रहे थे। मतलब जब उसका आईआईटी बॉम्बे में फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम चल रहा है फाइनल, उसी टाइम पे उसके कॉलेज में बीएससी का थर्ड ईयर एग्ज़ाम चल रहा है, दोनों एक साथ चल रहा है, तो भी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि कोविड सिचुएशन वैसा था। तो तुम्हारे पास अभी मार्कशीट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम, जो है उतना ही लिखो, उतना ही अपलोड करो, लेकिन एक वैलिड प्रूफ के साथ। मतलब जो भी एडमिट कार्ड पे है सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करो, मतलब सॉरी, जो भी मार्कशीट पे तुम्हारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कोड है वही करो, नहीं कोड है मत लिखो कोड, सब्जेक्ट है ना, और एक सेमेस्टर नंबर, दो सब्जेक्ट एक रो में तुम लिख सकते हो, इस तरह से। ठीक है फिर, और कोई क्वेरी रह गया हो तो ठीक है, पूछो ठीक है। किसी को, है ना। सर सर मैंने कल सर आपको मैंने सर आपको जो सर आता है फॉर्म में सर ऐड प्रेफरेंस, हाँ तो वहाँ पे सर जो हमने सर आईआईटी सेलेक्ट किया था, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर वगैरह, उसमें उसका सब्जेक्ट चूज किए थे, तो वहाँ पे सर ये कट ऑफ आया था जो कि सर मैंने आपको सेंड भी किया था सर। मैंने आपको दिखाया था, तो सर वो कट ऑफ का इस साल का नहीं है क्या सर, लास्ट ईयर क्या सर? अरे वो पिछले साल का ही होगा, वो क्या बोलते हैं, वो एक्सपेक्टेड वो रहता है, क्या बोलते हैं उसे, लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स होगा ना, वो होगा ना कि क्लोजिंग रैंक होगा, इस बार का अच्छा नहीं होगा, अच्छा वो लास्ट ईयर का ही अच्छा। होगा। उससे तुम्हें एक ओके ओके, आइडिया मिल तो सर जाएगा कि लास्ट ईयर फर्स्ट सर, लिस्ट में कितना हुआ था, उसके आगे पीछे भी होता है, ऊपर नीचे हो सकता है मार्क्स का, रैंक का। हाँ अच्छा तो लास्ट ईयर सर आईआईटी पलक्कड़ था ही नहीं, तो सर उस वजह से हम लोग सर कंफ्यूज थे ना कि मुझे लग रहा है इसी साल का है, तो मैंने सर आपको शेयर किया था, मैंने कहा दिखाते हैं सबको ये क्या प्रॉब्लम है एस्टिमेटेड इसमें। दिया होगा, मैं एक बार ओपन करता हूँ, रुको तुम लोग, एक्चुअली इन्होंने वेबसाइट पे अलग से अपलोड किया हुआ है, जैम 2024। नहीं नहीं सर, सर उसी पोर्टल पे है सर, लॉगिन करके सर आता है। लॉगिन तो मैं कैसे करूँगा, मेरे पास तो लॉगिन आईडी है ही नहीं, तो ये चीज़ है तो। नहीं नहीं आपके पास तो नहीं है। हाँ तो उसमें देखो क्या है, वो मुझे लगता है या तो एक्सपेक्टेड दिया होगा कि इस रैंक तक फर्स्ट लिस्ट का हो सकता है, ऐसा दिया होगा ना, वैसा कुछ। सर 2023 का है। 23 का ही है ना, वही तो उसमें लिखा होगा, वो एक्सपेक्ट तुम्हें बता रखा होगा किस लिस्ट तक एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर। वो वो तो पहले भी अपलोडेड है ना यहाँ पे, तो वो तो इधर भी है वेबसाइट पे, जैम की वेबसाइट पे तो पहले भी अपलोडेड है सर 2024। पर इसमें इस लिस्ट में सर जैम एमएस कोर्स में कोर्स भी लिखा हुआ है ना, मतलब पेपर भी लिखा हुआ है, तो अच्छा, सर जैम एमएस में ही दे रखा है, आईआईटी पलक्कड़ जैम एमएस, और फिर तो सर इस उसकी बार का कट ऑफ दे एक्सपेक्टेड रखी दे है। दिया होगा कि एक्सपेक्टेड ये रैंक तक एडमिशन होगा, वो चीज़ है, यस सर। एक आइडिया मिलने के लिए दे दिया होगा कि तुम्हें आइडिया रहेगा किस रैंक तक आएगी लिस्ट। उसमें क्या फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट ऐसा कुछ लिखा है, फर्स्ट लिस्ट या क्या लिखा है उसमें, सर ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखा हुआ है सर। क्लोजिंग, अच्छा, क्योंकि पिछला 4 आए थे ना, 4 क्लोजिंग रैंक, तो 4 लिस्ट है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक फोर्थ था, किसका कौन सा वाला है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कैसे पता चलेगा, फोर्थ ही होगा फिर, या उसमें ये दिया होगा जब कहाँ तक लास्ट ईयर एडमिशन हुआ, तो लास्ट ईयर का ही होगा, ठीक है, लास्ट ईयर किस कोर्स में कौन से रैंक के कौन से रैंक तक एडमिशन लिया था बच्चों ने, वही होगा उसमें। बाकी लोगों से भी डिस्कशन तुम कर सकते हो जो और लोग भर रहे हैं ना, क्योंकि कई बार जो बच्चे है उन लोग डिसाइड कर सकते हैं, मेरे पास कोई आईडी पासवर्ड है नहीं या कोई शेयर करना है, फिर मैं देख सकता हूँ क्या कैसे करना है, ठीक है, मैं देखूंगा एक बार क्या है, वरना लिखा रहता है क्लियरली, तुम ढंग से पढ़ो, तुम्हें लिखा हुआ क्लियरली, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, एक्चुअली डर हुए है ना सर हम लोग तो। कोई बात नहीं, होता है शुरुआत पर डर तो लगता ही है, क्योंकि गलती करने से हम बचते हैं, फर्स्ट मतलब टाइम होता है सर, कोई बात नहीं। और कुछ पढ़ाई करके हम लोग आए हुए होते हैं ना, तो सर कोई गलती ना हो जाए। हाँ ठीक है भाई, चलो डाउट क्लास शुरू करते हैं तो सर कल क्लास होगी सीएमआई की? हाँ क्लास होनी तो चाहिए, अभी तो सेटअप यहाँ लग रहा है, तो मैं तो कल वहाँ था खड़गपुर में, अभी तो मैं रांची में हूँ, तो यहाँ सेटअप प्रोसेस में, बट क्लास होगी, नहीं तो ऐसी क्लास होगी, है ना, कल सेम शेड्यूल जो शेड्यूल है उस शेड्यूल पे क्लास होगी।